SWP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या होता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए पहले मैं SWP के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं, इनफैक्ट दिखाता हूं कि SWP किस तरीके से काम करती है। देखो, SIP उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हर महीने पैसे कमा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में या फिर डेट फंड्स में, जहां से फिक्स्ड इनकम आ सकती है, उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और उन्हें पता है कि कुछ टाइम के बाद कंपाउंडिंग की पावर की वजह से पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो SWP को दिखाने से पहले मैं आपको सिंपली SIP कैलकुलेटर पर लेकर जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, नए लोगों को भी क्लियरली समझ आ जाएगा। तो SIP में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं महीने की 5,000 की भी SIP कर रहे हो और 12% के हिसाब से आपकी रिटर्न बन भी रही है, तो 10 साल के बाद आपके पास पैसा होगा लगभग 11,60,000 से ऊपर। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6 लाख थी और आपकी जो रिटर्न आई है वो 5,61,000 के आसपास आई है। आपको कहेगा कि भैया 12 की जगह मैं 15% की रिटर्न निकाल दूंगा तो पैसा और ज्यादा हो जाएगा, बट SWP क्या होता है इसे समझते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास एक बड़ा अमाउंट अभी के अभी है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं है, बट मेरे हर महीने कुछ फिक्स खर्चे हैं। मान लेते हैं कोई आदमी रिटायर होता है और रिटायरमेंट का फंड मान लीजिए, या कहीं से FD की मैच्योरिटी आ रही है या कहीं से पैसा आ रहा है, किसी भी तरीके का वो फंड हो सकता है। आपके पास मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए आ गया। अगर आपके पास 1 CR आ गया और आप कहते हो भैया ये 1 करोड़ रुपया उठा के, पहली बात तो 1 करोड़ कितनों का आ रहा है मुझे पता नहीं, बट इसी तरीके से 1 करोड़ की जगह 10 लाख भी कर सकते हैं आप। तो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ लिया जिससे आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए, फिर हम ऊपर नीचे कर देंगे। अगर आपके पास कहीं से 1 CR का फंड इकट्ठा हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, FD की मैच्योरिटी आ रही है, वही कहीं से LIC की पॉलिसी कर रखी थी अब वो मैच्योर हो रही है, या रिटायरमेंट का फंड है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, पैसा होता है आपके पास पहले ही हो। बट अब आप कहते हो भैया मैंने तो 1 करोड़ डाल दिया, बट मेरे महीने का खर्चा फिक्स्ड है, मेरा लगभग 50,000 रुपए के आसपास का खर्चा होता है, मेरे बिजली का बिल आता है, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, कुछ मेडिसिन के एक्सपेंसेस है, घर का राशन आता है, सब कुछ मिला मिलू के मेरे 50,000 के एक्सपेंस है और 50,000 के एक्सपेंस में मेरी जिंदगी ओके चलती है। अब मुझे उस पैसे का कोई लेना देना नहीं है, वो पैसा बढ़ता रहे और मेरे को 50,000 रुपए हर महीने मिलता रहे। अब आप इसे 50,000 की सैलरी बोलो, 50,000 की मंथली इनकम बोलो, बट आपको 50,000 तो चाहिए। तो अगर आप कोई फंड में, अब वो फंड कौन सा होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आप किसी म्यूचुअल फंड में, मान लेते हैं वो हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान क्या होता है, जस्ट मैं अभी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। हाइब्रिड प्लान में या फिर सिंपली इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला जहां पे लगभग साल की 12% के आसपास की आपको रिटर्न्स मिलती हैं। अब ये रिटर्न्स कैसे मिलती हैं, कैसे दिखती हैं, इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बट आप उसके बाद अपना टेन्योर सेलेक्ट करते हो। टेन्योर क्यों सेलेक्ट करना होता है, हमें ये देखने के लिए कि भैया अगर मैं 50,000 रुपए हर महीने निकालूंगा भी और 1 करोड़ रुपए डाल भी दिया तो भाई 10 साल के बाद वो पैसा कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 10 साल के बाद लगभग वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं रहेगा, 2 करोड़ हो जाएगा और आपको हर महीने 50,000 मिलता भी जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो अगर 10 साल की जगह मैं 15 साल करूंगा तो ये पैसा 3 करोड़ को क्रॉस कर गया है, और अगर मैं 20 करूंगा तो अब ये 4 करोड़ नहीं होगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 5 करोड़। तो जितना ज्यादा टाइम आप उस पैसे को पड़े रहने दोगे तो पैसा तो बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 20 साल में आप देख रहे हो 5 गुना हो गई। तो 5 गुना इन्वेस्टमेंट भी हो गई और जो आपका मंथली खर्चा है वो भी चल रहा है।